हम भगवद गीता का अध्ययन कर रहे और अभी दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक से आरंभ करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश भाव में यह कहा कि जातस्य ही ध्रुवः मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी सुनिश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसकी मृत्यु निश्चित है, जिससे कि वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध या युद्ध का समर्थन तो नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी कभी हिंसा और युद्ध भी अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था, वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनके कारण अर्जुन अत्यंत भयभीत था। यद्यपि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करेगा तो उसे निश्चित ही नीचे गिरना होगा। आगे भगवान ने अर्जुन को कहा कि अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते, मध्यावस्था में व्यक्त होते और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते। अतः हे अर्जुन, शोक करने की क्या आवश्यकता है। तात्पर्य यह कि यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते, दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते और यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं, क्योंकि मृत्यु तो सभी की निश्चित ही है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते,
इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती और जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, फिर पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होते और जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता तो वह अदृश्य हो जाता और अंततः परमाणु रूप में बना रहता। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट और अप्रकट होती रहती, अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने की कोई बात नहीं, कोई कारण नहीं। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते, केवल मध्य में प्रकट होते। इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को स्वीकारते हैं कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें सदा यह स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है और स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं और ना ही रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता, अतः चाहे हम आत्मा को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कारण कोई भी दिखता नहीं। आगे भगवान ने अर्जुन को कहा, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्य आश्चर्यवत् च एनम् अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कश्चित्। भगवान ने अर्जुन को यहाँ कहा कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ भी समझ नहीं पाता। तात्पर्य यह कि विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा जी को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट और लघु बन सकता। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर आश्चर्य से ही देखते। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से
इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता और संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से ही लोग हैं जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के विषय को समझ लेता तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और इसको समझने का सरलतम उपाय है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती, तभी श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। पर श्री कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता, अन्य कोई उपाय नहीं है। 30वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा, देह नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। भगवान इन श्लोकों में बार बार अर्जुन के सोच को परिशुद्ध कर रहे। इस स्थान पर भगवान ने अर्जुन को कहा, हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसका तात्पर्य यह कि अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को यहाँ नाशवान सिद्ध किया। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह और गुरुजन मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी आवश्यकता भी हो सकती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता, अपने इच्छा से नहीं।
अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को स्वधर्म की बात कह रहे कि स्वधर्मम अपि च अवेक्ष न अविकम्पितुम अर्हसि धर्मत्यात् ही युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान ने कहा, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। तात्पर्य यह कि सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और यह क्षत्रिय धर्म कहलाता। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वही क्षत्रिय है। और क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने भिड़ता है और शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती। आज भी अनेकों प्रकार के प्रचलन इन बातों हेतु समाज में उपस्थित हैं। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता। इस तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते। यहाँ स्वधर्म की बात आई कि स्वधर्म 2 प्रकार का है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते, और जब वह मुक्त हो जाता तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता और स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता, जिसका स्पष्टीकरण आगे के अध्याय में प्राप्त होगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते और वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता। 32वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा, यद इच्छया च उत्पन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते। तात्पर्य यह कि विश्व के परम गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते
जब वह कहता कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा और इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा, अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति और व्यवस्था बनाए रखने को हिंसा करनी पड़ती। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। और यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था, और यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और युद्ध भूमि में मरता तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके लिए द्वार उस हेतु खुले हुए हैं। अतः युद्ध करने के लिए उसे दोनों ही तरह से लाभ ही लाभ है। 33वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा, अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्यसि। भगवान ने अर्जुन को कहा, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को यदि यहाँ संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में अपयश के द्वारा इस समस्त संसार में याद भी किए जाओगे और अपना यश खो दोगे। तात्पर्य यह कि अर्जुन तो विख्यात योद्धा था, जिसने भगवान शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था, और शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके और उन्हें परास्त कर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न भी किया था और वर के रूप में पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। सभी जानते थे कि अर्जुन महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके महान यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने को अपना मार्ग तैयार कर लेगा। इस 33वें श्लोक के उपरांत अब हम यहाँ एक विराम लेते हैं।